जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके आरआरबी का जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। यानी साथियों आपके पास अब कुछ दिन ही रह गए हैं और इन्हीं कुछ दिन में साथियों आपको बेहतरीन तैयारी करना होगा, तभी इस बार आप लोग का सिलेक्शन हो पाएंगे। इसलिए साथियों आज की इस क्लास में हम बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह स्पेशल क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे इस क्लास में। पहले तो हम साइंस के देखेंगे 30 प्लस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग जीके के देखेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यदि आप भी साथियों इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पे हम जितने भी आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे आप इन सभी क्लासों को जरूर देखिएगा। सभी क्लास में बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर हमारे साथ लगाएंगे। और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपको पेपर में ये सारे के सारे प्रश्न छपेगा। और बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस आपको पता है हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो पेपर में आपके आएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और जो आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा कि स्टेनलेस स्टील बनने में मुख्य रूप से कौन सा तत्व जो है ना मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं। तो इसमें क्रोमियम मिलाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, इसमें क्रोमियम मिलाए जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ना क्या है। चलिए बताइए, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरोल। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो पेपर में आपका आएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताइए, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएंगे दूरी की इकाई। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, दूरी की इकाई होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा पूछा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा होता है अधो महाशिरा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी को मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चांदी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व गैस जो है कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो इसमें हो जाएंगे आपके कौन, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो आपके पेपर में आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो इसमें हो जाएंगे आपके कौन, तो मोनोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोनोसाइट। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस निष्क्रिय गैस पूछा है ना, तो इसमें हो जाएंगे आपके हीलियम। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हीलियम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो आपके पेपर में आएगा कि इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताइएगा।
और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किए गए थे आपके फ्रेडरिक बेटिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दही में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब होगा, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानो सामान्य वायु दाब पर पानी का क्वथनांक जो है ना कितना होता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो सामान्य वायु दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका क्वथनांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके पेपर में 100% पूछेगा कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है कौन सा है। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो इंसुलिन। ऑप्शन सी कीजिएगा, इंसुलिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। तो इसमें हो जाएंगे मास सेंटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का सी सही जवाब होगा, मास सेंटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइएगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, NH3 होता है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए 90 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होते हैं। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है ये आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, हंसाने वाली गैस किसे जो है कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस कहते हैं N2O को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, N2O को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पौधों में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। तो पौधों में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। तो जाइलम जो होता है ये पौधों में ऐसा उत्तक है जो जल का परिवहन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आपको पता है कि 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में 100% ये आएगा कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो यहाँ पे पारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पारा होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 24 क्वेश्चन कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो केंद्रक को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, केंद्रक को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे जो आपके पेपर में छपेगा कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होते हैं आपके किसके कारण, तो लाल शैवाल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब दिए गए, लाल शैवाल के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके पेपर में हूबहू छपेगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है ये आपके हो जाएंगे कौन, तो आप बताएंगे डेसिबल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए जो पेपर आपके आएंगे कि मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ होता है। तो मानव शरीर की सबसे अधिक कैल्शियम भंडार कहाँ होता है। तो ये होते हैं हड्डियों एवं दांतों में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28 जो आपके सीधे सीधे पेपर में छपेगा कि ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। तो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। तो यहां पे आपके CFC हो जाएगा, ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, CFC हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो हूबहू आपके पेपर में छपेगा कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहां पे कि कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित न होता। तो आप बताएंगे विटामिन सी, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिएगा 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे सी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके पेपर में हूबहू छपेगा कि मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। तो मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। तो मानव शरीर में लगभग होते हैं आपके कितने मांसपेशी। तो लगभग होते हैं 600, ऑप्शन यहां पे सी हो जाएगा सही जवाब, 600 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिएगा कि पीत का निर्माण जो है कहां होता है, कि पीत का निर्माण कहां पे होता है। तो पीत का निर्माण होते हैं यकृत में, ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, यकृत में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो सीधे सीधे आपके पेपर में पूछेगा, जीके के क्वेश्चन ही है, जरूर पूछेगा कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं, ऑप्शन यहां पे आपका जो है बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिए, और यहां पे क्वेश्चन दिए गए कि जन गण मन के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताएंगे, तो जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएगा। तो याद रखेंगे जन गण मन के रचयिता जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर है, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों इतना जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को अगला क्लास कौन से टॉपिक पे चाहिए, और क्या साथियों आप लोग को पीडीएफ की जरूरत है रिवीजन के लिए। तो बताएंगे हम आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री यहाँ पे फ्री में प्रमोट करेंगे, जिससे कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।